सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुनर्जन्म के बारे में। और ये मैं आपसे खुद सिफारिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये बातें सुनकर 100% आपके फंडे हिलने वाले हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इस बहाने आप वीडियो देख लें, नहीं। अगर आपको वीडियो से कुछ समझ ना मिले तो बेशक चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को डिसलाइक कर देना, जो तुम्हारा मन करे। ये सब मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा। तो भारत में और अन्य एशियाई देशों में खास करके पुनर्जन्म का सिद्धांत सदा से ही प्रचलित रहा है। यहाँ तक कि भारत में तो बच्चे बच्चे के दिमाग में ये पुनर्जन्म और भूत चुड़ैल ये सब कहानियाँ घुसी रहती हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्हें ऐसी कहानियाँ बता बता करके उनके दिमाग में ये सब डाल दिया जाता है। पर जो आम जनमानस है उसकी एक बड़ी समस्या ये है कि वो कभी भी इन चीज़ों पर विचार और सवाल नहीं करता। और कभी कोई सवाल करते दिखता भी है तो वो बहुत ही शुरुआती या परिपक्व बोल सकते हैं, बाल बुद्धि वाले सवाल होते हैं। हम कभी भी असली, खरे, सटीक और पैने सवाल नहीं करते, या कहीं ऐसा करना हमें आता ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही हमें तरह तरह की चीज़ें बता करके, रटा करके हमारे दिमाग को बोगस बना दिया जाता है, डल बना दिया जाता है। और फिर हमारी शिक्षा भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है, बस नॉर्मल सी ही है और उतनी काफ़ी नहीं है। मैं यहाँ उन चुनिंदा लोगों की बात नहीं कर रहा जो अच्छी और ऊंची शिक्षा पा लेते हैं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। तो हमारी हालत तो ऐसी है भाई साहब कि हमें इन सब चीज़ों पर सवाल करने की हिम्मत ही नहीं होती। भूत प्रेत और पुनर्जन्म को तो हम बहुत ऑब्वियस चीज़ मानते हैं कि अरे ऐसा तो होता ही है, इसमें क्या सवाल करना, इसमें क्या डाउट करना। और फिर हमारे यहाँ तो हर प्रकार से इन चीज़ों को प्रोत्साहन भी दिया जाता है, इनको प्रमोट किया जाता है। आप कोई टीवी सीरियल देख लीजिए, उसमें भी ये चीज़ें मिल जाएंगी, फिल्म्स में भी मिल जाएंगी। और ये गुरु बाबा लोग तो हैं ही, और साथ में यहाँ तक कि मीडिया पर भी इन चीज़ों को दिखा दिया जाता है। और ऐसे मीडिया पर ऐसे नहीं बताया जाता कि ये बकवास है, वहाँ तो ऐसे रहस्यमयी चीज़ बना दी जाती है कि लोगों को विश्वास ही कर ले लोग कि होता ही है भाई ऐसा तो। पर हम लोग उतने भोटे दिमाग के, उतने ब्लंट माइंडेड नहीं है। हम सवाल करेंगे, हम तहकीकात करेंगे, हम हर मान्यता, प्रथा, परंपरा को कटघरे में खड़ा करेंगे और उसकी जांच परख करेंगे। तो आज हम इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है कि मैं आपके दिमाग में संशय का बीज बो ही दूंगा, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। डाउट करना, सवाल करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो अपने दिमाग, आँख, नाक, कान सब अच्छे से खोल करके उपस्थित हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो पुनर्जन्म, मैं पूछता हूँ, लेकिन किसका? क्या इस काया का पुनर्जन्म होता है? काया तो जब हम मरेंगे तो मिट्टी बन जानी है, और वो पदार्थ तो निश्चित ही प्रकृति में रहेगा। माने वो मिट्टी, पानी सब जो इस देह में है वो रहेगा, लेकिन वो इस रूप में नहीं रहेगा, माने इस देह के रूप में। ठीक, ये जो हमारा शरीर है ये मिट्टी बनेगा ना, और वो जो मिट्टी है वो ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, वो सदा रहेगी ना, और अलग अलग रूप लगातार लेती रहेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपकी देह इतनी बड़ी हो गई, इसमें इतना मांस चढ़ गया, ये कैसे बना, ये क्या है? क्या आपने इस बारे में गहराई से कभी सोचा? तो पैदा तो हम सब वही 3-4 किलो के हुए थे, लेकिन आज देखो कोई 50 का है, कोई 60 किलो का, कोई 70-80 का, है ना। तो ये कैसे हुआ? देखो, हम लोग खाना खाते हैं, फल, सब्जी, रोटी, जो भी, उसी से तो ये मांस, रक्त, हड्डी सब बनते हैं। तो हमने जो वो रोटी सब्जी खाई वो ही पच करके, डाइजेस्ट हो करके, उसी के तत्व शरीर में जा करके रस, रक्त, मांस ये सब बन गए। तो जब तक खाना आपकी प्लेट में है
तब तक तो वो खाना है, लेकिन आपके शरीर में जाते ही वो आपका शरीर हो जाता है। ठीक कहा? समझ में आ रही है ना बात? तो अभी आपके सामने एक सेब रखा था और आपके खाते ही वो सेब अब आपका हिस्सा बन गया या पच करके बन जाएगा। आप समझ रहे होंगे मैं किस हिसाब से कह रहा हूं। तो अब देखो वो सेब कहाँ से आया? सेब के पेड़ से आया, ठीक। और वो सेब का पेड़ वो जमीन में उगा होगा, लेकिन जमीन में कैसे उगा? तो बीज डाला गया होगा वहां पे, और उसने आसपास से खाद पानी हवा लेकर के ये सब, वो एक पेड़ तैयार हो गया। तो क्या ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात नहीं लगती कि एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ निकल आता है, कि एक बीज में इतना सब कुछ छुपा हुआ है। उस पेड़ का ढांचा तो निश्चित ही बीज में छुपा है ना, जिसको डीएनए कहते हैं। लेकिन क्या उसको इतना बड़ा होने में जो पदार्थ लगा, हवा पानी खाद मिट्टी जो लगी, क्या वो बीज में ही थे? तो आप कहेंगे नहीं, वो तो उसने आसपास से लिए, बाहर से लिए। ठीक। क्या आप हर चीज का आपसी जुड़ाव, आपसी संबंध देख पा रहे हैं अब, कि कैसे पेड़ पौधों से पदार्थ लेकर के आपका शरीर बन जा रहा है और बाकी जीव जंतुओं का भी, और फिर कैसे जब शरीर मर जाता है तो फिर से वो मिट्टी पानी बन जाता है। देह में पानी वगैरह भी होता है ना, पंचभूत बोलते हैं। और फिर कैसे वो मिट्टी ही जो शरीर की मिट्टी बन जाती है, फिर वही किसी पेड़ पौधे आदि का रूप ले लेती है। गजब है ना? सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। देखो इतने सारे जीव हैं, एक ही वायुमंडल में सांस ले रहे हैं सब और छोड़ रहे हैं। एक पशु की सांस कैसे आपकी सांस बन जा रही है? बल्कि ये कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सब कुछ एकदम बिल्कुल घुला मिला हुआ है। तो आपके भीतर जो सांस जा रही है, जो हवा, वो केवल किसी एक जानवर से नहीं आ रही, उसमें सब जीव जंतुओं सब से के शरीर से जो सांस निकल रही है, हवा है, वो सब उसमें एकदम बिल्कुल मिली हुई है। ठीक। तो देह का मिट्टी बन जाना और फिर प्रकृति में पुनः पुनः रूप धारण करते रहना, देह का तो ये है, माने पदार्थ का। पदार्थ कभी खत्म तो होता नहीं। जो ये पदार्थ है जिसको आप कहते हो मेरा शरीर, ये किसी ना किसी रूप में तो सदा अस्तित्व में रहा ही है। समझ गए ना? और अगर इस बार बार रूप बदलने को तुम शरीर का पुनर्जन्म कहते हो तो ठीक है। वास्तव में इसे रूपांतरण कहें तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब लगातार रूप बदल रहा है। ठीक है। लेकिन किस्से कहानियों में तो ऐसे बताया जाता है ना कि तुम जो हो उसका पुनर्जन्म होगा। अच्छा, तुम्हें पता भी है कि तुम हो क्या? तुम खुद को जानते समझते भी हो? तुम नहीं जानते, क्योंकि अगर तुम लोग खुद को जानते कि तुम क्या हो, तो फिर ये कैसे हो जाता कि कोई भी आके आपको आपके बारे में ही बेवकूफ बना जाता है। मतलब कितनी विडंबना की बात है ना, कि आपको अपने बारे में ही कुछ नहीं पता। आपका अपने बारे में ही जो भी ज्ञान है वो बस दूसरों द्वारा रटाए गए शब्द हैं। उसमें आपका अपने जैसा कुछ नहीं। कोई आता है और कहता है देखो तुम मरने के बाद फिर आओगे, और आप कहते हो अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम, जो आपने बता दिया। आपको अजीब नहीं लगता कि आपको अपने ही बारे में नहीं पता और कोई और आता है और आपको आपके बारे में हजार किस्से कहानियां सुना देता है, और आप फिर उस पे एकदम लट्टू भी हो जाते हो कि वाह, बाबा जी को सब पता है। देखो अपने अज्ञान को। सुनो, आप रमेश महेश सिल्ला पिंकी जो भी हो, हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम है क्या। ठीक। कोई काल्पनिक हवा हवाई बात नहीं करेंगे, आराम से सब समझेंगे। देखो, एक बच्चे का जन्म होता है तो कैसे हुआ? एक स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं, मतलब शारीरिक संबंध बनाते हैं। ठीक। फिर आदमी का जो वीर्य है, शुक्राणु, वो स्त्री के अंडकोश से कैसे मेल मिलाप करता है, उसको फर्टिलाइज करता है, ये सब आपको पता ही होगा। तो जैसे पेड़ का बीज होता है और उससे फिर इतना विशालकाय पेड़ निकल आता है, वैसे ही हमारा बीज, हमारा जो बीज है सीड,
वो है वीर्य, अंडकोश, वो है हमारा मूल, ठीक है ना। अच्छा, और वो वीर्य कैसे बना? वो बना होगा भोजन से, क्योंकि अपने शरीर में जो कुछ भी है, रस, रक्त, मांस, ये मांस है, हड्डी है, ये सब भोजन से ही तो बनती है। ऐसे ही स्त्री के शरीर में भी जो है, या पशु के शरीर में जो भी है, तो कोई भी जो शरीर है वो क्या है, वो भोजन से ही तो बनता है। तो एक तरीके से हम समझने के लिए ऐसे देखते हैं कि वो भोजन ही वीर्य है, और वो वीर्य ही हम है, क्योंकि हम उससे ही तो बने हैं ना, वही तो हमारे बीज है। और वो किससे बना है? वो बना भोजन से। तो तुम इस कनेक्शन को देख पा रहे हो कि भोजन उससे वीर्य बना, अन्न से, और उससे फिर हम हैं। तो अन्न को मुर्दा मत समझना, क्योंकि वो अन्न ही वीर्य बनता है, जो कि वास्तव में हम ही है। इसको आराम से समझो, आराम से 2 मिनट लेके इसको ठीक से समझना, यहाँ पॉज करके क्या कहा जा रहा है। तो हमारा जो पूरा ढांचा होता है वो तो वीर्य ही है ना, डीएनए। तो सब कुछ जीवित है, वो अन्न भी अपने आप में जीवित है, तभी तो वो आपको भी जीवित रख पाया ना। सब कुछ कैसे लिंक आपने देखा ना, भोजन, फिर भोजन से शरीर का बनना है, शरीर में वीर्य है, उससे दूसरा शरीर आ जाना, और लगातार भोजन से शरीर बढ़ते रहना, पोषण होते रहना। तो सब कुछ जीवित है। वो अन्न पेड़ से आया, वो भी जीवित है ना। हम कहते हैं ना कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, लेकिन उनको दर्द नहीं होता, क्योंकि उनमें वो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है जिससे दर्द महसूस होता है, वो उनमें एब्सेंट होता है। तो जीवित होने का अनिवार्य रूप से ये अर्थ नहीं जैसा कि हम समझते हैं। हमारी जीवन को लेकर के बड़ी सीमित परिभाषाएं हैं। अन्न में भी जीवन है, पेड़ पौधे में भी जीवन है, और वो पेड़ पौधे मिट्टी से ही खड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से मिट्टी भी जीवित है, पानी भी जीवित है, लेकिन वैसे नहीं है जैसा हम सोचते हैं। मैंने कहा ना, हमारी तो सीमित परिभाषाएं हैं जीवन को लेकर के। हम कहते हैं जीवित तो वो है जिसमें इंद्रियां हो, वो भी हमारी तरह, आंख, नाक, कान, और उसको दर्द होता हो, वो सांस लेता हो, चलता फिरता हो, ये सब। तो ये सब जीवन का एक प्रकार है, जीवन का एक रूप। और जीवन तो कुछ अलग ही है, वो बहुत ही मूलभूत चीज है, वो बिल्कुल गहरी बात है। तो जीवन मूलभूत चीज है जो एक तरीके से अनेक रूप में खुद को प्रकट करता है। वही अन्न हमारे शरीर में आकर के इंसान बन जाता है, पशु के शरीर में जाके पशु बन जाता है, पक्षी के शरीर में पक्षी, और मिट्टी में मिल जाए तो मिट्टी भी बन जाता है। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया कि आप समझ पाए कि ये जो जीवन है ये पदार्थ से भिन्न नहीं है, पदार्थ से अलग नहीं है, मतलब ये पदार्थ में ही है। क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें समझते नहीं, तब हम अनेकों कहानियों में विश्वास करने लगते हैं, और हमें कोई भी मूर्ख बना जाता है। हम जीवन भर कोई भी फालतू की चीज़ माने जीते रहते हैं, और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। तो इन सब बातों से आप लोग इतना तो समझे होंगे ना कि शरीर में कुछ अलग से आकर नहीं जुड़ता इसको जिंदा करने के लिए। इस शरीर में ही प्राण है, जीवन है, पदार्थ में ही जीवन है। अन्न भी जीवित है, मिट्टी भी जीवित है, वीर्य भी जीवित है, सब जीवित है। समझे? बस ये है कि उनमें जो जीवन है वो अलग रूप में प्रकट हो रहा है। शरीर में हम जिंदा है तो अलग रूप में प्रकट हो रहा है, मिट्टी में अलग रूप में प्रकट हो रहा है। इसी बात को ऐसे भी कह देते हैं कि कण कण में नारायण, कण कण में नारायण बोलते हैं ना, मतलब जीवन हर जगह है, बस वो अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है। मिट्टी में भी जीवन है, क्योंकि उसी से पेड़ बन रहा है, उस पेड़ से ही हमारा पोषण हो रहा है, उसके जो फल वगैरह हैं, सब्जी वगैरह है। तो मूलभूत जीवन है वो हर जगह है। समझे? तो वीर्य भी जीवित था, अन्न भी जीवित था, मिट्टी भी जीवित है, शरीर भी जीवित, और शरीर पुनः मिट्टी बन जाएगा, उसमें भी जीवन होगा जो फिर से कोई दूसरा रूप ले लेगा। तो शरीर में ना तो कुछ बाहर से आता है इसको जिंदा करने के लिए, इसमें प्राण फूंकने के लिए, और ना ही इससे कुछ निकलता है जिससे कि ये मुर्दा हो जाता है, शरीर मर जाता है, क्योंकि एक प्रकार की मशीन है। इसमें कुछ खराबी आ जाती है, बेशक खराबी आपको साफ साफ दिखे ना, लेकिन कुछ तो गड़बड़ होती है जिससे शरीर मर जाता है।
तो फिर शरीर से जीवन उस रूप में प्रकट होना बंद कर देता है जैसे वो पहले हो रहा था, और इस बात को हम कह देते हैं कि डेथ हो गई, मर गया। लेकिन जीवन मुर्दा में भी है, लेकिन वो किसी अन्य रूप में है, क्योंकि हमने कहा ना कि मिट्टी भी जिंदा है, भोजन भी जिंदा है, उसमें भी जीवन है। वही भोजन हमें भी जीवन देता है, तो सब जिंदा है। तो प्रचलित किस्से कहानियों में ऐसे बताया जाता है कि आत्मा आकर के शरीर को जिंदा करती है। मोहित की आत्मा या सिम्हा की आत्मा। समझे ये सब कितनी बकवास और हवा हवाई बातें हैं। हम कह रहे हैं बाहर से कुछ आता ही नहीं। मोहित है क्या? मोहित वीर्य है, भोजन है, मिट्टी है, और ये सब कुछ अपने आप में ही जीवित है। इसको जिंदा करने के लिए बाहर से कुछ अलग से आने की जरूरत नहीं है। पदार्थ में ही जीवन है, तो बाहर से कुछ नहीं आता। मतलब ये जो तुम्हारा प्रचलित आत्मा वगैरह का कॉन्सेप्ट है ना, वो सब बकवास है। और इसका मतलब फिर क्या हुआ कि भूत चुड़ैल डायन जिन ये सब भी फिर नहीं होते होंगे, है ना? तो ये भी नहीं होते, कुछ नहीं होता, क्योंकि बाहर से कुछ आता ही नहीं शरीर को जिंदा करने के लिए। चिंकू पिंकू सोनू मोनू किसी की भी आत्मा बाहर नहीं भटक रही। सब बकवास बात है जो तुम्हारे दिमाग में भर दी गई है समाज ने, परिवार ने, परंपरा ने। ऐसा कुछ नहीं होता। पदार्थ में ही जीवन है, और वो अलग अलग रूप में प्रकट होता रहता है। समझे? इस पर विचार करना अच्छे से, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं। मुझे लगता है कि बोलने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन अपने बात को पूरा करेंगे भाई। तो हम यहाँ तक पहुंच गए कि बाहर से कुछ भी आत्मा वात्मा नहीं आती, और पदार्थ, शरीर, अन्न, मिट्टी सब अपने आप में जिंदा है। अच्छा, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि फिर तुम क्या हो? हम है क्या? ये मोनू, चिंकी, राहुल, ये क्या है? चलो इसको भी समझते हैं। वैसे भी तुम इसके ही पुनर्जन्म की बात करते हो ना, तो इसको समझ लेते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो रोहित, मोहित, चिंकी, पिंकी कुछ भी होता है? वो नहीं होता है। एक बच्चा कोरी स्लेट की तरह होता है। ना तो वो पैदा हुआ जब वो रोहित मोहित होता है, ना वो ब्राह्मण है, ना वो दलित है, ना वो हिंदू, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन। वो अभी कुछ भी नहीं है। एकदम बिल्कुल साफ चित कोरी स्लेट है। ठीक। फिर कुछ समय बाद उसका नामकरण होता है। अब वो रोहित मोहित कुछ हो गया, नाम मिल गया उसको। अब सब लोग उसको उस नाम से पुकारने लगेंगे। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब वो उस नाम से अटैच हो गया। वो सोचता है कि ये मैं हूँ, ये नाम। फिर उसे घर वाले हजार चीज और सिखा देते हैं। उसको भाषा आ जाती है। उसे पता चलता है अच्छा इसको पानी बोलते हैं, ये रोटी है। तो धीरे धीरे वो भाषा भी सीख लेता है। फिर बच्चा छोटा होता है तो वो इतना मेरा तेरा भी नहीं करता। मैं एकदम छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे उसमें ये मेरा तेरा की भावना भी सघन होने लगती है कि ये मेरा परिवार, वो फलाने लोग हैं, ये जो 4 5 10 हैं ये लोग तो मेरे अपने हैं, और बाकी सब पराए हैं। तो मोह ममता भी प्रकट होने लगती है। फिर स्कूल से अनेक चीज सीख लेता है। अब वो किसी जात, धर्म, संप्रदाय का भी हिस्सा हो जाता है। और एक बच्चे में ये भावना भी ज़्यादा नहीं होती कि मैं मेल हूँ या फीमेल। लेकिन फिर वो मेल फीमेल में भी बहुत अंतर करने लग जाता है। छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि लड़के लड़की सब कितने सहज होकर सब साथ खेलते हैं। छोटे बच्चों में जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये भावना नहीं होती कि मैं लड़का तू लड़की। वो बिल्कुल आराम से खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके दिमाग में ये रोक भी लग जाता है कि मानो वो दूसरे लिंग वाला तो कोई दूसरी प्रजाति का एलियन है। और ये खास करके किशोर अवस्था में होता है। इसका कारण शारीरिक भी है और सामाजिक संस्कार भी है। तो वो बच्चा जब पैदा हुआ तब तो वो कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उसे वो नाम भी बाहर से ही मिला। वो तो नाम लिखकर भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत कुछ हो जाता है। वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। आप स्वयं को ही देखिए और समझने का प्रयास करिए कि आप क्या हैं। क्या आप बस इस दिमाग में संग्रहित इकट्ठी जानकारी मात्र नहीं है?
आप मेमोरी तो हैं, इस दिमाग में जो भी आप पैदा हुए तब से लेकर अब तक जो भी जानकारी, यादें, अच्छे बुरे अनुभव जो भी आपके साथ घटित हुए, ज्ञान, आप वही तो हैं जिसको कह सकते हैं मेमोरी, याद, डेटा। ठीक, मतलब जब आप पैदा हुए तब से अब तक की यादों का कुल जोड़, यही है ना आप। अच्छा, और वो यादें, मेमोरीज, गुड बैड एक्सपीरियंस, ये सब कहाँ है? तो ये सब तो दिमाग में है। ठीक, तो ये शरीर है और इसमें ऊपर ये जो खोपड़ा है, स्कल, इसमें पीछे की साइड दिमाग है जिसको फिजिकल ब्रेन बोल सकते हैं। और उस फिजिकल ब्रेन में आपकी जो मेमोरीज है वो इकट्ठा है, स्टोर्ड है, जिसको आप कहते हो मैं ये मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जो भी है। ठीक, अच्छा देखो, अभी आप जो कुछ भी हैं, क्या आप वही रहेंगे अगर आपकी याददाश्त चली जाए? अगर आपकी याददाश्त आपसे छीन ली जाए कैसे भी करके, जैसे किसी की सिर में चोट लग जाती है तो भी याददाश्त चली जाती है, या कोई कोमा वगैरह में चला जाता है तब भी ऐसा हो जाता है, तब क्या आप कुछ होते हो? आप अभी मोहित हो और मोहित नाम से फिर अनेक यादें, अनुभव, ज्ञान जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सब यादें मात्र ही तो हैं जो आपके दिमाग में है। जैसे एक पेन ड्राइव चिप होती है, उसमें बहुत कुछ आप स्टोर कर सकते हैं, फिल्म, गाने, जो भी है। तो आप भी तो वैसे ही है ना। वो पेन ड्राइव है आपका फिजिकल ब्रेन, आपका दिमाग, हार्डवेयर। और उस पेन ड्राइव में जो गाने, फिल्में वगैरह होती हैं वो आपके दिमाग में इकट्ठी जानकारी, ज्ञान, अनुभव, ये सब है, यानी कि सॉफ्टवेयर। अच्छा, और शरीर मरेगा तो ब्रेन भी डेड होगा, जो आपका दिमाग है वो भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। ब्रेन डेड, कोई तो आप कहते हैं ना कि मर गया आदमी, ब्रेन डेड हो गया, फिर शरीर को जला देते हैं तो ब्रेन भी जल जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मरने से अर्थ समझ गए ना कि जिस रूप में जीवन है उस रूप में होना बंद कर देगा, तो उसको डेथ बोलते हैं। तो ब्रेन डेड तो मेमोरी भी डेड, है ना। अरे भाई, अगर चिप को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो उसमें जो सामग्री स्टोर थी वो भी तो खत्म हो जाएगी ना। तो ब्रेन डेड हो गया तो ब्रेन में जो स्टोर था वो भी तो खत्म हो गया ना। अच्छा, अब आप क्या है? हमने बताया आप मेमोरी है जो ब्रेन में स्टोर है, और वो हो गई खत्म, तो आप कहां से बच गए? आप कहां से बच गए? तो बचा क्या? केवल पदार्थ, और वो मैंने बताया रूप बदलता रहता है। आप मर गए, फिर मिट्टी बन जाएंगे, फिर उससे मिट्टी से कुछ और बन जाएगा, तो ये चलता रहेगा। ठीक, फिर कई लोग पुनर्जन्म को ऐसे भी देखते हैं कि वृत्तियों का पुनर्जन्म, टेंडेंसीज का। तो वो बात भी ठीक है, मतलब जो भी नया जीव पैदा होगा उसमें मैं भाव तो होता ही है ना, कि मैं हूं और ये संसार है, और मैं संसार से अलग हूं। तो ये बात भी ठीक है। और जो भी नया मनुष्य जन्म लेता है उसमें भी वे सारी टेंडेंसीज होती हैं जो आप में है। जैसे आप कुछ इच्छा करते हो, आप को गुस्सा आता है, तनाव होता है, डर लगता है, आप सुरक्षा चाहते हैं, आप में मोह ममता है, तो ये चीज़ तो हर इंसान में है ना। तो जो नया बच्चा जन्म लिया उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं ना। तो फिर कई लोग इसको ऐसे कह देते हैं कि इन टेंडेंसीज का ही जन्म हुआ है। ठीक है, तो इस बात को फिर पुनर्जन्म कह देते हैं। तो अगर आप इस बात को पुनर्जन्म कह रहे हैं तो ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बात तो ये है कि आप कहते हैं, आपकी तो अलग ही कहानी है कि शरीर में आत्मा आती है और फिर आप जो व्यक्तित्व है, आपकी जो मेमोरी, आप रमेश महेश जो है, आप उसका जन्म होता है, तो उसका नहीं होता भाई। ठीक है, आप जैसे पुनर्जन्म को मानते हैं ये वैसे नहीं है। फिर कई इसको इसको भी पुनर्जन्म कह देते हैं। जैसे एक आम का पेड़ है, उसके आम लगे, और फिर उन आम की गुठली यानी बीज से दूसरा वैसा ही आम का पेड़ लग गया, तो एक प्रकार से ये पहले वाले आम के पेड़ का पुनर्जन्म हो गया ना। दूसरे वाला जो आम का पेड़ है वो पहले वाले का ही तो अंश है ना। उसकी उसके ही पहले वाले पेड़ के कोई फल लगा, और उस फल से ही फिर दूसरा पेड़ आपका जो है वो खड़ा हो गया। तो पहले वाले पेड़ का ही तो अंश है दूसरे वाला पेड़। तो वैसे ही इंसानों में देखें तो एक प्रकार से आप अपने माँ बाप का ही तो अंश है, और आप में फिर वृत्तियां भी वही सारी हैं। माता पिता में भी डर है, लोभ, कामना, क्रोध, ममता, ये सब है, और आप में भी है, और आप में और भी कुछ बहुत कुछ है।
जो डीएनए के थ्रू अपने माँ बाप से मिला है। तो एक तरीके से ये भी, फिर कई लोग इसको भी पुनर्जन्म बोल देते हैं, लेकिन ये भी वैसा नहीं है जैसा कि आम जनमानस में प्रचलित है पुनर्जन्म की जो कहानियां हैं। वैसे कई इस बात को भी पुनर्जन्म कह देते हैं कि मान लो कोई आदमी पहले बुरा था और फिर वो सुधर गया कैसे भी करके, तो इसको भी ऐसे बोल देते हैं कि भाई उसका तो जैसे नया जन्म ही हो गया, वो तो बिल्कुल बदल ही गया। लेकिन इसमें भी भूत प्रेत कहीं नहीं आते और ना वो व्यक्ति लौट करके आता जो कि वास्तव में मेमोरी था। समझे? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप जो भी मानते हो उस सब को हटा करके इस पर ध्यान से विचार करना, और अगर एक बार में समझ ना आए और दोबारा आप वीडियो से सहायता लो तो अच्छा होगा, अगर आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठो। तो अब बताओ कैसा पुनर्जन्म और कैसे भूत प्रेत? हमने तो कुछ माना नहीं ना, सब चीजें एक एक करके समझी है। और आप जिनसे ये भूत प्रेत पुनर्जन्म की कहानियां सुनते हो, बताना क्या कभी उन्होंने ऐसे एक एक चीज उठा करके उसको समझने का प्रयास किया? नहीं किया होगा। वो नहीं करते हैं ऐसे, वो तो बस मान्यता पर चलते हैं, बस कुछ उनको रटा दिया गया और वो बस मानते रहते हैं। सवाल तो वो करते ही नहीं कभी। तो आप मेमोरी है और वो ब्रेन के साथ ही डेड हो जाएगी और शरीर रूप बदल लेगा और जीवन उसमें अनेक रूपों में प्रकट होता रहेगा। तो अगर आप इस शरीर के रूप बदलने को ही पुनर्जन्म कहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम जो व्यक्तित्व हो वो बस डाटा है जो ब्रेन के साथ डेड हो जाएगा, तो वो दोबारा नहीं आने वाला। पदार्थ हमेशा रहेगा और उसमें जो जीवन है वो भी सदा रहेगा, और ये सदा से थे भी। ठीक है? आपके फंडे हिल गए होंगे ना? देखो भाई, अगर चीजों को समझोगे तो ऐसे ही फंडे हिलते हैं। जो ऋषि लोग होते थे वो बहुत बड़े चिंतक होते थे। ये भूत प्रेत की कहानियां तो किन्हीं मूर्खों की चलाई हुई हैं, और ये आम जनमानस में अब प्रथा परंपरा ही बन गई। मुझे लगता है अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फिर चाहे किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, क्योंकि किताब में तो कोई कुछ भी छाप सकता है, क्या पता कोई क्या लिख जाए। लेकिन हमारे पास तो बुद्धि है ना सब चीज़ों को समझने के लिए, तो इस बुद्धि का इस्तेमाल किया करो। अब बताओ, जब ये पुनर्जन्म और भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता तो ये इतनी प्रथाएं परंपराएं, ये लोग वो लोग, ये सब फिजूल बातें हो गई ना, सब मात्र काल्पनिक कहानियां हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, ये कहानियां है बड़ी जबरदस्त, एकदम रोमांच पैदा कर देने वाली। मतलब मजा आता है ना ऐसी चुलबुली कहानियां सुन करके कि फलाने पीपल के पेड़ पर एक भूतनी रहती थी और सांझ ढलने के बाद वहां से कोई नहीं गुजरता था, और जो गुजरता था वो भूतनी उसकी चुटिया काट लेती थी। अब बताओ, कोई आदमी मर जाता है तो हम कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले या वो स्वर्गवासी हो गया, ये सब। और आत्मा की शांति के लिए फिर हवन दान वगैरह ये सब किया जाता है। तो ये सब क्या है? और जो लोग ये सब करते हैं वो कभी कुछ भी विचार नहीं करते, बस जो उनको समाज ने, परिवार ने, परंपरा ने रटा दिया है वे उस पर ही चल रहे हैं। वे कभी भी सवाल नहीं करते, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। कितने भोंदू लोग होंगे ये। लकीर के फकीर ऐसों के लिए ही कहा जाता है जिनकी खुद की कोई समझ नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, बस समाज ने, परंपरा ने जो लकीर खींच दी है और जिस दिशा सब लोग जा रहे हैं बस उस दिशा, उस लकीर पर भेड़ों के भेड़ बीच में भेड़ बन के चल देना है। तो कुछ मूर्खों ने कभी ये किस्से बना दिए और सब उस पर आंख मूंद करके चल रहे हैं। आदमी मरता है तो कितना कर्मकांड, पूजा पाठ, हवन दान, दक्षिणा और गंगा में अस्थि विसर्जन और पितरों के लिए तमाम चीजें, पता नहीं क्या क्या किया जाता है ताकि उसकी आत्मा नहीं भटके, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अब ये भी कह सकते हैं कि फिर ये जो इतने लोगों में आत्माएं चढ़ जाती हैं उसका क्या? आपके मन में ये डाउट आ सकता है। तो भाई उसका तो वे महानुभाव ही जाने। तुम भूत प्रेत की कह रहे हो, लोगों को तो देवी देवता भी चढ़ जाते हैं, तो इनको तो कुछ भी चढ़ सकता है और इनका कुछ नहीं हो सकता। वैसे कमाल है ना कि हिंदुस्तानियों को सपने में राम कृष्ण और शिव ही दिखते हैं, और जो क्रिश्चियंस ईसा मसीह को बहुत मानते हैं उनको सपने में ईसा मसीह आते हैं।
आप समझ नहीं रहे कि ये क्या खेल चल रहा है? कैसे आपकी मान्यता ही आपके सपनों का रूप ले रही हैं। और लोग तो आत्मा का वजन भी माप लेते हैं। ऐसा भी चला था ना बीच में कि किसी ने शीशे के उसमें कोई बंद करके आदमी मर रहा था और आत्मा का वजन नाप लिया। अब यूं तो भाई मूर्खताओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन आप इतना तो समझ ही सकते हैं ना कि शरीर क्या है, पदार्थ क्या है, आप क्या हो, मेमोरी क्या है, विचार क्या है, सपने क्या होते हैं, जीवन क्या है। ये सब समझना ही काफ़ी है, क्योंकि जितनी भी गुमराह करने वाली बातें होती हैं वो सब इनसे ही संबंधित होती हैं। और ये जिनको भूत प्रेत चढ़ते हैं ना, ये या तो एक नंबर के नौटंकीबाज हैं, या हो सकता है कि इनको कोई मानसिक बीमारी हो, कोई साइकिक प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा दिमाग बहुत जटिल होता है और उसमें अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। तो इसमें कुछ भी मेटाफिजिकल या रहस्यमयी चमत्कारी बात नहीं है, ये दिमागी बात है भाई। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रोज तुम्हारे आसपास ही कितने ही जीव जन्मते मरते हैं, उनकी आत्मा कहीं भटकती देखी है? कितने ही कीड़े मकोड़े तुम्हारे पैरों तले आकर के ही मर जाते हैं, क्या उनकी आत्मा तुम्हें कभी परेशान करने आई है? तुमने कभी देखा है कि चींटी की आत्मा, मकोड़े की आत्मा, कीड़े का भूत, गाय भैंस कुत्ते बिल्ले का भूत, और अगर इससे भी छोटे तल पर आए तो कितने ही बैक्टीरिया और वायरसेस हैं तुम्हारे ही शरीर में, करोड़ करोड़ों। क्या कभी तुम उनकी मौत और उनके भूत के बारे में सोचते हो? पक्षी मर जाते हैं, कीड़े मर जाते हैं, पशु मर जाते हैं, और मर के फिर वो अपने आप ही मिट्टी भी बन जाती है उनकी, उनको तो कोई दफनाता भी नहीं है। और वो तो कहीं नहीं भटकते, उनकी आत्मा तो, उनके लिए तो कोई पूजा पाठ हवन भी नहीं करता। लेकिन ये आदमी बड़ा अजब गजब जीव है, इसने कितने फिजूल किस्से गढ़ लिए हैं और ये फंसा पड़ा है उन सब में। कोई कुछ भला काम कर रहा है ताकि उसका परलोक या अगला जन्म सुधर जाए। तो ये सब क्या है? तुम अच्छा काम भी भय या लालच से कर रहे हो, ऐसी तो तुम्हारी धार्मिकता है। कोई भूत प्रेत पकड़ रहा है, होटल में बंद कर रहा है। अब कौन समझाए इन मूर्खों को? किसी ने सही कहा है कि जब कोई मूर्खता एक आदमी करे तो वो मूर्खता, लेकिन जब वही मूर्खता हजारों लाखों करोड़ों लोग करने लग जाएं तो पता नहीं वो कैसे समझदारी बन जाती है। इन्हीं सब कर्मकांड और धर्म के नाम पर चल रही कुप्रथाओं को देखते हुए संत कबीर जैसे लोग हुए, और संत कबीर जी ने तो इन प्रथाओं परंपराओं पर बहुत चोट की। लेकिन हम लोग इतने बिगड़े हुए हैं कि इन लोगों के बारे में भी हमने वही कहानियां प्रचलित कर दी जिनका वे खुद ही घोर विरोध करते थे। कबीर जी ने इन्हीं मूर्खताओं को देखते हुए कहा था कि जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बात पुजवाए, और मुट्ठी भर चावल लिख के कव्य को बाप बनाए। इसलिए समझो भाई, समझाने वाले तो सदा से समझाते रहे हैं, लेकिन हमारा अहंकार, हमारी मूर्खता ऐसी है कि हम उनकी बातों को भी अपने एजेंडा के हिसाब से फिट कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन बातों पर विचार करेंगे और इन तमाम कुरीतियों से बाहर आएंगे और असली धर्म की ओर बढ़ेंगे, जो कि सच्चाई, अच्छाई, प्रेम, दया, करुणा, समझदारी, ये सब जीने की प्रेरणा देता है। ठीक है, जो चेतना की शुद्धि पर जोर देता है, ना कि फालतू के किस्से कहानी और आडंबर पाखंड पर। तो अगर आप यहाँ पर जो कहा जा रहा है उस पर गौर करते हैं तो आपको और भी काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने जो बात यहाँ बताई, अगर आप उस पर ध्यान से विचार करेंगे तो आपको और भी काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और आपका कोई अगला जन्म नहीं होने वाला, ये दिमाग में डाल लीजिए। नहीं है कोई अगला पिछला जन्म, ये एकमात्र जीवन है, एकमात्र जन्म है, एकमात्र और आखिरी, और इसको ढंग से, प्रेम से, समझदारी से जीना है। ठीक, तो आखिरी में कबीर साहब के ही दोहे के साथ वीडियो एंड करते हैं। दोहा है, सच्चा शब्द कबीर का जी, सुन के लागे आग, अज्ञानी जड़ जड़ मरे और ज्ञानी जाए जाग। धैर्य से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ये वीडियो सभी को दिखाना ताकि लोग समझे, क्योंकि हमारा लगभग पूरा समाज ही इन तमाम तरह की बेवकूफ़ियों में फंसा पड़ा है।
बाकी वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में कुछ गहराई आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का उद्देश्य तमाम तरह की मूर्खताओं को उजागर करके सच्चाई, अच्छाई और समझदारी को बढ़ावा देना है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और कुछ भी पूछना हो, आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन बात को बीच में भी नहीं छोड़ सकते थे। एक और बात, आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लिया करिए। एक बार अगर वीडियो में कोई बात छूट गई होगी तो शायद मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, नमस्कार।